हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागत का आणविक आधार। आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इस टॉपिक का नाम है रूपांतरण, या इसको हम स्थानांतरण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले भाग में अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस भाग में ये बताया गया है, इसके पहले वाले भाग में, कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर जब होता है तो उसके लिए कौन कौन सहायक होते हैं। तो हमने देखा था कि जो प्रोटीन का कारखाना जिसे कहा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। अगर हम बात करें 70S की तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे जीवाणु। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। उनके अंदर भी जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह भी 70S राइबोसोम करते हैं। और जो 80S राइबोसोम है वो पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आपको पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं। तो जो कारखाना था वो क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसके साथ दो और मदद करते हैं। एक मैसेंजर आरएनए, जिसको हम mRNA या दूत आरएनए कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? tRNA, जो कि ट्रांसफर आरएनए होता है। यह किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ जब मिल जाता है तो इसी को हम tRNA का आवेशीकरण कहते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात आगे की शुरू करते हैं कि यह प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है। अब जो स्थानांतरण होता है या रूपांतरण होता है, इसको हम 3 प्रावस्थाओं में बांटते हैं। कि पूरा जो प्रोटीन के निर्माण के चरण होते हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सूत्रपात, जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं। दूसरा दीर्घीकरण, इलोंगेशन। और जो तीसरा है वो है समापन, टर्मिनेशन। ये 3 चरण हैं जिस आधार पे प्रोटीन का निर्माण होता है। थोड़ा और अगर हम ब्रीफ में चलते हैं तो जो कोशिका होती है उसके जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं वो डीएनए कहलाते हैं। डीएनए खुद कोशिका के बाहर जाके अपने अनुसार प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, तो वो अपने दूत को बाहर भेजते हैं। कहाँ से? न्यूक्लियस से। किसके पास जाता है? वो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जाता है। तो डीएनए से जो मैसेज जाता है वो जाता है mRNA के द्वारा, जिसे हम दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और उसी के पास वो कोडॉन्स होते हैं, वो आनुवांशिक कूट होते हैं, जिसके आधार पे या जिसके अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसे होता है, इन तीनों चरणों के अनुसार हम समझेंगे। तो जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम इकट्ठा हो गया, राइबोसोम के पास mRNA आ गया और एमिनो एसिड आ गए, किसके साथ? tRNA के साथ। जब तीनों इकट्ठे होते हैं तो वो पहला चरण की शुरुआत होती है, जिसको हम सूत्रपात कहते हैं। यानी अब सूत्र का बनना शुरू हो जाता है, जिसको इनिशिएशन कहते हैं, प्रारंभ होना कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है इसको समझते हैं। पहले mRNA यानी दूत आरएनए से राइबोसोम का छोटा उप एकक 5' सिरे स्टार्ट कोडॉन, प्रारंभ कोडॉन AUG की तरफ आकर जोड़ता है। अब इस लाइन को समझते हैं। पहला क्या है? mRNA से राइबोसोम। राइबोसोम को पता है कि वो 2 सब यूनिट से बने हैं। फिगर में देखिएगा, राइबोसोम जो बना है वो 2 सब यूनिट से बनता है। एक छोटी सब यूनिट जिसको NCERT में उप एकक कहा है, और दूसरी जो है वो बड़ी उप एकक इकाई। तो 2 सब यूनिट है, एक छोटी एक बड़ी। तो जो mRNA होते हैं वह केंद्रक से निकल के किसके पास आते हैं? छोटे वाले सब यूनिट के पास, और उससे आके जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ना भी कैसे होते हैं? तो आरएनए के 2 सिरे होते हैं, mRNA के 2 सिरे होते हैं, एक 5 मिनट और दूसरा 3 मिनट। अब ध्यान से समझिएगा, जो 5 मिनट वाला होता है यह इसलिए 5 कहलाता है क्योंकि इसमें
5वां कार्बन आके जुड़ता है। राइबोसोम का जो 5वां कार्बन होता है वो इस तरफ होता है, तो 5 मिनट हो गया। और जो 3 मिनट वाला होता है वो 3 कार्बन उस तरफ जोड़ता है। बात समझ में आ गई। तो जो छोटी इकाई होती है राइबोसोम का, वो कहाँ जुड़ती है, mRNA के 5' सिरे पे। और तो वो छोटे इकाई के 5' सिरे पे आके राइबोसोम जुड़ता है। और क्यों जुड़ता है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रोटीन का जो निर्माण करने वाला जो जेनेटिक कोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभ कोडॉन, या इंग्लिश में कहें तो स्टार्ट कोडॉन। तो 5' सिरे पे ध्यान से समझिएगा कि प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो प्रत्येक mRNA, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक mRNA में जब राइबोसोम जुड़ता है 5' पे, तो उसके पास क्या होता है, AUG वो कोडॉन है जिससे कि प्रोटीन निर्माण की शुरुआत होती है। और इसमें राइबोसोम की छोटी इकाई आके जुड़ जाता है। और जैसे जुड़ा होगा, फिगर में देखिएगा, जैसे जुड़ जाता है तुरंत tRNA आता है। अब कैसे होते इसके आगे समझते हैं। बड़े उप एकक सब यूनिट, यानी राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है उसमें एमिनो एसिड tRNA को जोड़ने के 2 स्थान होते हैं। अब इसको समझते हैं। फिगर में देखिएगा, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई है, बड़ी सब यूनिट। इसमें 2 स्थान है जहाँ पे कि tRNA आके जुड़ जाता है, लेकिन कोई सामान्य tRNA नहीं जुड़ता, वो है एमिनो एसिड tRNA। अब एमिनो एसिड tRNA क्या होता है इसको समझते हैं। फिगर में देखिएगा, ये tRNA है। अब tRNA में जो ऊपर वाली दिशा जो सिरा है उसका 3' यानी 3 मिनट वाला जो सिरा है, तो वहाँ पे देखिएगा क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड। तो वो tRNA जिसमें कि एमिनो एसिड जुड़ते हैं और किसकी सहायता से जुड़ते हैं, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या करता है, ऊर्जा देता है। और जब ऊर्जा देता है तो tRNA के तीसरे मिनट पे कौन आके जुड़ जाता है, वो एमिनो एसिड जुड़ जाता है। और जैसे एक tRNA में एमिनो एसिड आके जुड़ा तो उसी को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड tRNA। अब फिर सूत्रपात पे आते हैं कि जैसे छोटी यूनिट पे क्या जुड़ा, mRNA, और छोटी यूनिट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बड़ी यूनिट, उस पे 2 स्थान है और 2 स्थान पे tRNA आएंगे। tRNA किस क्रम में आते हैं इसको अब समझते हैं। tRNA जब आते हैं तो वह उसी अनुसार आते हैं जो कि mRNA पे कोड होंगे। mRNA पे जो पहला कोडॉन्स है वो AUG है, तो इसके अनुसार कौन सा tRNA आएगा, तो इसको समझते हैं। ये tRNA का फिर फिगर देखिएगा, इसके नीचे एक लूप है जिसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप पे इसके पूरक कोडॉन होंगे। पूरक कोडॉन, इसको फिर समझते हैं। पूरक क्या होगा, अगर एडेनिन है तो एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। लेकिन थायमिन नहीं है तो RNA में क्या होता है, यूरेसिल, यानी एंटी कोडॉन में क्या होगा, यूरेसिल होगा। और यूरेसिल है तो यहाँ क्या होगा, एडेनिन होगा। और गुआनिन है तो क्या होगा, साइटोसिन। यानी जो tRNA जुड़ेगा वह इस कोडॉन्स का एंटी कोडॉन लिया रहेगा UAG। ये उसी प्रकार से है जैसे कि प्रत्येक जो चाबी होती है वो अपने ही ताले में लगती है। क्यों, क्योंकि उसके खांचे आपस में मिलते हैं। तो जैसे आप दूसरी चाबी डालेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन उसी ताले की चाबी डालते हैं, खांच मैच कर जाता है तो चाबी ताला खुल जाता है। तो हुआ क्या, तो जो mRNA पे AUG है, यानी जो ये कोडॉन है, वो UAC वाले tRNA को पहले वाले स्थान पे आएगा। किसमें, उस बड़े जो सब यूनिट है राइबोसोम की, उसके बड़े में एक स्थान पे आके कौन सा जुड़ेगा, वो tRNA जिसमें मेथियोनिन जुड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका एंटी कोडॉन क्या है, UAC। अब ये क्या होगा, आके जुड़ जाएगा। जब 2 एमिनो अम्ल पास आते हैं तो उनमें पेप्टाइड बंध बनता है। फिर क्या हुआ, फिगर में देखिएगा कि जैसे दोनों स्थानों पे tRNA आ गए तो एक tRNA जो पहले जुड़ा है वो अब जाने लगेगा। वो अमीनो एसिड किसको देगा, जो पहले वाला tRNA है उसके सिरे पे अपना अमीनो एसिड दे देगा। और जैसे दे देगा वह 2 एमिनो एसिड हो जाएंगे उस tRNA पे, वो खिसक के फिर पहले स्थान पे आ जाएगा
और फिर एक स्थान खाली छूट जाएगा, फिर अगला टीआरएनए आएगा, किसके अनुसार आएगा, वो एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार आता है। तो इस तरीके से किसका प्रोटीन निर्माण की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे सूत्रपात कंप्लीट होता है। एक महत्वपूर्ण और बात कि वहाँ पे पेप्टाइड बंध बनता है। तो पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है कि जब दो एमिनो एसिड, जब प्रोटीन की वो इकाई जिसको एमिनो एसिड कहते हैं दोनों पास आते हैं, तो जब जुड़ जाते हैं तो उसमें किसका निर्माण होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। दोनों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये जुड़ते क्यों हैं और उसको जुड़ने के लिए प्रेरित कौन करता है, यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, जिससे कि राइबोसोम का निर्माण होता है। उसमें प्रोकैरियोटिक में एक एंजाइम होता है जिसको राइबोजाइम कहते हैं। ये हेल्प करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। किस तरीके से उत्प्रेरक काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो यह एक कैटालिस्ट उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक की परिभाषा आप जानते हैं कि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते, किसी अपक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि वो अपक्रिया को तेज कर देते हैं। तो यहाँ पे वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं और अमीनो एसिड आपस में जुड़ने लगते हैं। ये सूत्रपात यहाँ पे पूरा हो जाता है। एक पॉइंट और समझते हैं, जो पहला टीआरएनए स्टार्ट कोडॉन AUG पर आकर जुड़ता है वह मेथियोनिन। अभी हम लोग इसके पहले चर्चा कर लिए कि जो टीआरएनए AUG पे स्टार्ट कोडॉन पे आके जुड़ता है उसके पास मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पे यह सूत्रपात पूरा हो जाता है। अब हम अगले चरण को समझते हैं। दीर्घीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि कोई चीज़ बड़ी होती है, जब लंबी होती है तो उसको हम दीर्घीकरण कहते हैं। जो पहला पॉइंट है एमिनो एसिड टीआरएनए, यानी ऐसे टीआरएनए जिनके पास एमिनो अम्ल जुड़े हैं, वो एमआरएनए के कोडॉन्स के पूरक एंटीकोडॉन के अनुसार आकर जुड़ते जाते हैं। तो ये इस बिंदु को समझते हैं। आपने देखा कि 5' पे राइबोसोम आके जुड़ गया और राइबोसोम उन्हीं टीआरएनए को बुलाता है जिसके टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप पे कोडॉन के अनुसार क्या होते हैं, वह न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे फिगर से समझिएगा, जैसे यहाँ पे AUG था तो उस पर जो टीआरएनए आया उसके पास क्या था, उसके पास UAC था। अब जैसे ये, अब यहाँ पे देखिएगा कि दीर्घीकरण में राइबोसोम आगे खिसकता जाता है। क्यों खिसकता जाता है, क्योंकि जैसे एमआरएनए पे आगे खिसकेगा तो आगे के कोडोन्स आते जाएंगे और उसी के अनुसार टीआरएनए जुड़ता जाएगा। फिर यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या था, GCA है यानी ग्वानिन है। तो ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है, साइटोसिन। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा, ग्वानिन है, और यहाँ A है तो यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। तो वही टीआरएनए जुड़ेगा जिसमें इस कोडॉन का क्या होगा, एंटीकोडॉन। तो ये एक दूसरे से उसी ताले और चाबी की तरह जुड़ते हैं, जैसे कि एमआरएनए पे जो कोडॉन है उसी वही वाला टीआरएनए जुड़ेगा जिसमें एंटीकोडॉन होगा। तो यह प्रक्रिया बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे टीआरएनए उस स्थान पे आते जाएंगे तो नया आएगा, पुराना टीआरएनए हटता जाएगा, फिर नया टीआरएनए आएगा, पुराना हटता जाएगा, और अपने एमिनो एसिड को वह आखिरी वाले टीआरएनए को देते जाएंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक प्रोटीन की श्रृंखला बनाने लगता है। अब और राइबोसोम किधर जा रहा है, 5' से 3' सिरे में। अब यह राइबोसोम आगे खिसकता जाएगा, नए एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं। आगे समझते हैं, राइबोसोम 5 मिनट से 3 मिनट दिशा की ओर खिसकता जाता है और पेप्टाइड श्रृंखला लंबी हो जाती है। फिर यहाँ क्या हुआ कि राइबोसोम 5' से 3' की ओर बढ़ता जा रहा है और साथ में टीआरएनए आते जा रहे हैं, एमिनो एसिड देते जा रहे हैं और एक श्रृंखला लंबी बनती चली जा रही है। ये दीर्घीकरण हुआ। अब क्या होता है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है, यानी जो दीर्घीकरण प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि रोधक कोडॉन्स ना आए। अब बात होती है रोधक कोडॉन्स क्या होते हैं। रोधक कोडॉन्स या रोध कोडॉन्स, इसको इंग्लिश में स्टॉप कोडॉन्स कहेंगे, वो कोडॉन्स जिसके आते ही इस प्रोटीन की श्रृंखला जो बन रही है उसका बनना बंद हो जाता है, उसको हम स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, UAA पहला कोडॉन्स, दूसरा UAG और जो तीसरा है UGA। इन तीनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि तीनों क्रम में रहेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन्स जैसे आ गया राइबोसोम के पास तो वहीं पे प्रोटीन का बनना
रुक जाएगा। अब ये कैसे जुड़ होगा इसको हम समझते हैं सबसे आखिरी चरण में, जिसको हम समापन कहते हैं, टर्मिनेशन। अब प्रोटीन समापन का मतलब कि प्रोटीन का बनना बंद हो गया। अब कैसे बंद होगा यहाँ समझते हैं। जैसे राइबोसोम स्टॉप कोडॉन्स, जैसे राइबोसोम बढ़ा और स्टॉप कोडॉन्स के पास आया, इन तीनों में से कोई एक, चाहे यूए रहे, यूएजी रहे या यूजीए के पास पहुंचता है, तो अब टीआरएनए नहीं, बल्कि जैसे इस पे पहुंचेगा तो अब टीआरएनए नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक विशेष प्रोटीन आता है जिसको निर्मुक्ति कारक रिलीज फैक्टर आकर जुड़ जाता है। तो हुआ क्या कि जैसे राइबोसोम स्टॉप कोडॉन्स के पास आया, मान लिया वहाँ पे यूएजी था, और जैसे वहाँ पे आया तुरंत ये जो टीआरएनए आके जुड़ रहे थे, इस स्थान पे अब टीआरएनए नहीं जुड़ेंगे, वहाँ पे एक निर्मुक्ति कारक आ जाता है जिसको हम रिलीजिंग प्रोटीन कहेंगे या रिलीज प्रोटीन कहेंगे। जैसे वो जुड़ जाता है, अब जुड़ने के बाद उसमें अमीनो एसिड नहीं आएंगे, अब यहाँ पे प्रोटीन की श्रृंखला बनना बंद हो जाता है। अब उसके आगे क्या होता है, अब राइबोसोम एमआरएनए व पेप्टाइड श्रृंखला अलग हो जाती हैं, और जैसे जो है निर्मुक्ति कारक वो प्रोटीन आया, जैसे उस स्टॉप कोडॉन पे जुड़ा तो तीनों चीज़ जो राइबोसोम थे वो दोनों सब यूनिट अलग हो जाएंगे, जो एमआरएनए आया था वह भी उससे अलग हो जाता है, और जो प्रोटीन श्रृंखला बनी अब वो तैयार हो गई आगे कार्य करने के लिए, लक्षण उत्पन्न करने के लिए। नोट, एमआरएनए के प्रारंभक कोडॉन 5' के पहले व रोध कोडॉन्स 3' सिरे के बाद के भाग को हम अस्थानांतरित भाग कहते हैं, जिसको यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है इसको समझते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। होता क्या है, जो एमआरएनए बाहर आया, किससे बाहर आया, न्यूक्लियस से जो एमआरएनए बाहर आया, उसके 5' सिरे से पहले और 3' सिरे के बाद भी कुछ एमआरएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो एमआरएनए बाहर आया कोशिका द्रव से, उसके 5' से पहले के और 3' के बाद के जो एमआरएनए की श्रृंखलाएं होती हैं वह स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अस्थानांतरित भाग कहेंगे, जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते, लेकिन उनका रहना जरूरी है क्योंकि वह उस श्रृंखला को बांधे रहते हैं और वह प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ तक यह प्रोटीन निर्माण ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।